आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का जो एग्जाम हुआ है आज 1 फरवरी 2021 का। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना सभी क्वेश्चन का हम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हम अच्छे से बताएंगे। देखिए जितने क्वेश्चंस हैं सभी कुछ आपको प्रॉपर एक 100% आंसर रहेगा। आप लोग प्रॉपर मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। देखिए हमारे पास जो भी सेट है आपके पास कोई और सेट होगा। आप लोग क्या करिएगा क्वेश्चंस को बारी बारी करके एक एक करके देख लीजिएगा, ताकि क्या होगा ना, ताकि आप लोग को एक ही मतलब सेट क्या रहता है, अलग अलग एग्जाम में सेट अलग अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चंस जो है सब में सेम रहता है, इधर उधर क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग आराम से मिला लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। और देखिए ये वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम आपको पूरे अच्छे से आंसर दे रहे हैं तो शेयर कर लीजिए और अच्छे से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए आपको जैसे हम आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, काफी सारे क्वेश्चंस मिल गया है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी, और ऐसे ही आप लोग को आगे भी क्वेश्चंस देंगे तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा। और मैथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। पहले आप इसको मिला लीजिए, उसके बाद आगे जाके आप लोग अगला सब्जेक्ट का तैयारी करिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डाउट नट, अगर आप कोई सवाल में अटक गए या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या कोई अदर बोर्ड से हो, चाहे आईआईटी, जी नीट या फिर क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर आपका कोई सब्जेक्ट में कोई सवाल रह गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, तो इन सारे का जवाब आपको डाउट नट ऐप पर मिलेगा। डाउट नट पर क्लास 9वीं से लेकर 12वीं का लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाके डाउटनट ऐप इंस्टॉल करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पे औसत, यहाँ पे पीला रंग के अपवर्तनांक पूछा है, तो इसका निकालने का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वहां से इसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की सतह शक्ति होती है। अब देखिए सबसे पहले समांतर सतह है तो उसके फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और पावर बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1/f होता है, तो 1/∞ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, ये नेत्रिका मान लीजिए, और ये यहाँ पे क्या है, ये ऊपर, तो ये वहाँ पर आता है, इधर यहाँ पे क्या है, इसमें जो इसमें हम देखते हैं, यानी इसको हम नेत्रिका कहते हैं, और ये आगे रहता है। तो नेत्रिका क्या होता है, इसमें छोटा होता है, इसको हम यहाँ पे एफ ई से, और ये एफ नॉट, तो एफ ई इज लेसर देन एफ नॉट हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन में हवा में ई आर का मान क्या होता है, ई आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, तो हवा में ई आर का मान यहाँ पे 1 होता है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। अब कोई आवेशित कण है उस पर कितना बल लगता है, F बराबर लगता है Q इंटू ई लगता है। क्या लगता है, F बराबर Q इंटू ई लगता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर, तो 7 नंबर में है चित्र में यहाँ पे दिया, अब इसको आपको समतुल्य धारिता निकालने हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया और इससे क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। जब भी इससे इसको कनेक्ट करेगा, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका जो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल सी बचेगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो यहाँ पे क्या होती है, तो रो इजकल टू आर यहाँ पे A/L होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है विभव परिवर्तनता बराबर होती है, क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल कोफिशिएंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो dV/dx होता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दें, अभी देखिए जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि बीबीए हो गया, फिर सेट का कराए थे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसमें सभी क्वेश्चन मिल गया है। जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो इसके लिए तो 1 लाख जरूर बनता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस वीडियो जो अभी जो बना रहे हैं इससे मिलाकर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें टोटल 100% सभी क्वेश्चन का आंसर सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या रहता है, वो क्वांटाइजेशन होता है, यहाँ में मतलब क्या रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है। तो इसको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसकी जो धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये सब क्वेश्चन हम आपको कितने बार करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। तो विद्युत परिपथ की शक्ति यहाँ पे क्या होती है, तो अगर आपको ये निकालना है तो ये होता है W बटे यहाँ पे T। W क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ से T मल्टीप्लाई, तो एक होता है यहाँ पे शक्ति I स्क्वायर R होता है, और दूसरा I की जगह पे क्या रखिएगा, V बाई R रख दीजिएगा, तो वहाँ से V स्क्वायर R आ जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारीय प्रतिघात होता है, यहाँ पे धारीय प्रतिघात होता है। धारीय प्रतिघात का मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटेंस है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जब यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग करंट है, जब उसमें हम यहाँ पे रिएक्टेंस लगाते हैं तब इसका क्या आता है, तो वो आता है 1/ω/c आता है। 1/ω/c आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ पे 15 नंबर देखते हैं। इसमें है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। अब देखिए जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको जब समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तब कौन सी राशि यहाँ पे बदलती नहीं, तो वो विभवांतर यहाँ पे क्या रहती है, समान रहती है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 1 हेनरी बराबर होता है। अब 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो हेनरी मतलब क्या हो गया कि इंडक्टेंस जो होता है प्रेरक उसका यहाँ पे मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। और 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 1 था यानी 1000 मिली हेनरी। तो 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10⁻³ लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में कौन सही है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में कौन सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सभी को एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अगर 12 को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये 0। अब 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1। तो 1 1 0 0 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या मूल गेट कौन है। तो बेसिक गेट क्या होता है, एंड होता है, और होता है, नोट होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी तीनों गेट को मिलाकर हम नॉर और नन गेट बनाते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन कण आवेशित नहीं है। क्या है, कौन कण यहाँ पे क्या रहता है, चार्ज नहीं रहता है। तो ये अल्फा कण भी चार्ज रहता है, बीटा कण भी, इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फोटोन होता है वो यहाँ पे चार्ज नहीं रहता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान होता है। इसको हम तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए थे, वो क्या होता था, तो बीबी रॉय यहाँ पे हम बता दिए थे। तो बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेटर ब्रिटेन, इस तरह से आपको यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। यहाँ किसका पूछा है, पीले रंग का पूछा है। तो देखिए इसको हम 0 1 2 3 4, तो पीले रंग का मान क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहाँ पे आपको संबंध दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए एफ बराबर हम अभी पीछे आपको बताया Q × E बताया है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए E, तो F बटे यहाँ पे Q आ जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है।
तो विद्युत विभव यानी पोटेंशियल बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो वर्क अपन चार्ज। जितना यहाँ पे हम पर ये मतलब कितना काम कर रहे हैं किसी चार्ज में, तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक। विद्युतीय यानी क्या है, जो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का पूछा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है कूलम मीटर होता है, तो कूलम मीटर यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 फेराड बराबर होता है। तो 1 फेराड यानी 1 फेराड अगर आपको बोल दे कि इसकी परिभाषा बताइए, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि यहाँ पे मतलब 1 वोल्ट जब क्या होता है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट को हम यहाँ पे 1 फेराड कहते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 कूलम और बाय में क्या है यहाँ पे वोल्ट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या है यहाँ पे, जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, तो इसका होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की यहाँ पे भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स हम क्या मापते हैं, तो डिस्टेंस मापते हैं। क्या मापते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस मापते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है, तो काल्पनिक और सीधा यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो इसको हम आपको अच्छी तरह से बता दें हैं। जब यदि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको चारों दृष्टि दोष हैं उस सभी को अच्छे से बता दिए थे। उत्तल लेंस के द्वारा हम यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं, अवतल लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, बाइफोकल लेंस के द्वारा हम यहाँ पे जरा दृष्टि को दूर करते हैं, और यहाँ पे क्या है एक बेलनाकार लेंस के द्वारा हम अबिंदुकता को दूर करते हैं। तो उत्तल लेंस यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर दूर दृष्टि यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के इसमें का जो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा, इसका रिलेशन यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 में दिया है निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में इसका क्या मान होगा, तो कांच में इसका मान निकालना तो सिंपल सा, ये क्या होता है सी बट वी बराबर इसका क्या है 3/2 है। अब देखिए यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2c/3। अब 2c/3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो जब यहाँ पे क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो इसके लिए जो यहाँ पे लेंथ जो होता है वो यहाँ पे f0 + f ही हो जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे दिया है अल्फा कण। अब देखिए इसको भी हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे। जब यहाँ पे क्या होता है हीलियम का जो नाभिक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो अल्फा पार्टिकल में बदल जाता है। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो जब यहाँ पे क्या ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब हो गया ये परमाणु द्रव्यमान, जेड मतलब हो गया परमाणु क्रमांक, तो Z-2 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी घटेगा, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी घट गया, तो इसका जो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन कण मौलिक कण नहीं है, मौलिक कण का मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन नहीं है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या है फंडामेंटल पार्टिकल है, और अल्फा कण ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इसको हम हीलियम के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। अब टीवी का जो यहाँ पे क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो उसके लिए कितने फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की। अगर मान लीजिए 30 मेगाहर्ट्ज से कम है तो अब यहाँ पे टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग हो वो नहीं होगा, या तो फिर 300 मेगाहर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तब भी टीवी का ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता का मतलब यहाँ पे हो जाता है एट्यूशन, तो इसको मापने के लिए इसका क्या होता है डेसिबल में मापा जाता है, क्या डेसिबल में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक पी प्रकार
प्रकार अर्धचालक होता है। अब देखिए अर्धचालक क्या होता है, दो प्रकार का, एक पी प्रकार का, एक एन टाइप का होता है। पी प्रकार में होल्स की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, तो ये धनावेशित होता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगा। तो ये क्या होता है, NH/2 पाई होता है। अब हाइड्रोजन है तो इसका क्या हो जाएगा, N के जगह पे 1 रख देंगे तो H/2 पाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंस, तो इसके पास कितने वैलेंस होते हैं, तो 5 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधुतांक यानी ER क्या होता है। तो ER क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। और ये किसके बराबर होता है, तो E बटे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, यानी विद्युत मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसका क्या होता है, KQ/R होता है। क्या होता है, KQ/R, K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। अब देखिए इसका भी हम आपको क्वेश्चन कराएं, कल ही कराएं। ये क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल एरिया, यानी Q बटे क्या होता है, एरिया होता है। एक एरिया में कितना टोटल आवेश है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम पानी का प्रावैधुतांक स्थिरांक होता है। तो पानी का जो प्रावैधुतांक होता है वो 80 होता है। कहीं कहीं के पे आपको 81 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम अर्थ त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। अब पृथ्वी की यहाँ पे क्या निकालना, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है 1 एम्पियर बराबर होता है। अब देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 सेकेंड में कितना कूलम पर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। अब विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है। EMF को किस में मापा जाता है, तो वोल्ट में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज कम है तो उसको बढ़ाता है, और यहाँ पे जब अगर ज्यादा है तो उसको कम करता है। लेकिन कब, जब वो AC वोल्टता को बढ़ाता है या AC वोल्टता को घटाता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव प्रावल का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय ध्रुव प्रावल का ऐसा मात्रक यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो इसका होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। क्या है, यहाँ पे नमन कोण का मान पूछा है। तो नमन कोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। क्या है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो वैक्यूम का यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब शून्य किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पदार्थ को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शून्य। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें है विद्युतशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। विद्युतशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ये होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण पार्शियल, और यहाँ पे क्या है, B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदर्ग घटक क्या है, BB है। तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो अब देखिए इस तरह का ये होता है। अब ये हो गया B हो गया, ये क्या होता है हमारा BB होता है, ये BB हो गया यानी वर्टिकल लाइन, ये हो गया BH हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे पार्शियल है। तो ये पार्शियल है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे BH बराबर B cos पार्शियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BH बराबर B cos पार्शियल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो इसके संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, E×B के यहाँ पे समांतर होती है, E×B के समांतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है।
निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इसका होता है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के कारण इंटरफेरेंस होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। अब फोटोन क्या होता है? तो लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं, और जब ये विराम में रहता है तो इसका जो मास होता है वो शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है कि बोर का आवर्ती शर्त होता है। बोर का यहाँ पे आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी शर्त होता है वो यहाँ पे क्या होता है? तो वो यहाँ पे होता है म्यू। म्यू बराबर हमारा क्या होता है? ई माइनस, ये होता है E1 माइनस यहाँ पे E2 बट्टे हमारा क्या होता है? H होता है, H होता है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत हम आपको यहाँ पे न्यूक्लियर, यहाँ पे क्या है, एटम्स और न्यूक्लियाई के ऑब्जेक्टिव जब करा रहे थे, तो उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही बताए थे, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो देखिए इसका जो स्रोत हो वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन में इसमें है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कंडक्टर होता है, वो क्या होता है? यहाँ पे चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन की। इसमें नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो नोर गेट किससे बनता है? तो और एंड यहाँ पे क्या बनता है? नोट गेट से बनता है। तो इसका व्यंजक क्या होता है? तो इसका व्यंजक होता है ए प्लस बी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या बार इज इक्वल टू वाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन की। इसमें है द्विआधारी संख्या 1001 यहाँ पे क्या है? बाइनरी 2 की दशमिक संख्या होगी। तो दशमिक संख्या अभी 12 को ऊपर निकाल के बताए थे, तो उसका क्या होता है? उसका तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा, हीट बराबर, हीट या पावर बोल लीजिए, हीट बराबर क्या होता है? यहाँ पे I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है? I स्क्वायर RT, जो कि ऑप्शन सी में 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। इसमें है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बराबर यहाँ पर निकालना है, तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? 1 टेस्ला कहते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है। तो देखिए IRMS जो होता है वो IRMS क्या होता है? तो 1/√2 I नॉट होता है। अब 1/√, यहाँ पे क्या है? 1/√2, तो √2 का मान क्या होता है? 1.41 होता है। तो जब इसमें 1 से इससे 1 में डिवाइड करिएगा और उसके बाद I नॉट इंटू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरक प्रतिघात होता है। अब इससे पहले देखे थे कैपेसिटेंस में देखे थे, अब यहाँ पे क्या है? इंडक्टर में है। तो इंडक्टर में यहाँ पे क्या होता है? तो ओमेगा इंटू एल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो शक्ति यानी पावर फैक्टर के लिए एक यहाँ पे ट्री बना लीजिए, तो इससे यहाँ पे क्या निकलता है? शक्ति गुणांक निकलता है। वो क्या होता है? तो यथार्थ शक्ति, यानी जो एक्चुअल शक्ति है, एक्चुअल पावर है, वो बट्टे में है क्या? वर्चुअल पावर यानी आभासी शक्ति। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में है कि यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध में के हर एक रंग के कोड का मान। तो देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं क्या ये बी यहाँ पे हो गया ROY, उसके बाद यहाँ पे G होता है। तो G क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5। G का मान क्या होता है? 5 होता है, जो कि हम आपको आज सुबह ही ये क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पे हरे रंग का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर से वेग से चल रहा है कोई आवेश। अब कोई आवेश है उस पे क्या है? बी वेक्टर से यहाँ पे ये चल रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। तो इस पे जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा, जो कि आज सुबह ही आपको ये भी क्वेश्चन कराए थे। और अगर इसको यहाँ पे निकाले तो ये क्या हो जाएगा? तो QBV साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QBV साइन थीटा। तो यहाँ पे हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, सभी का बिल्कुल आंसर सही है।
देखिए इतना अच्छा सा हम आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे, तो इसके लिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना यहाँ पे क्वेश्चन सही हुआ।